जय श्री राम। मेरे भाइयों, ये तो बताने की कोई आवश्यकता भी है ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी जानते हैं कि इस वैश्विक कोरोना महामारी ने किस प्रकार से पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा विश्व तबाह कर दिया है। और अस्पताल दे जाइए या शमशान, आप देखिएगा कि किस प्रकार से, कैसे चित्कार, कैसे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों, इस कोरोना काल के समय में मैं आपसे केवल कुछ अपील भी करूंगा और मैं कुछ आपसे कहना भी चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं अपील तो सबसे पहले ये करना चाहता हूँ कि आप अपनी फेसबुक को, अपने ट्विटर्स, व्हाट्सअप्स इत्यादि को अगर जितना कम से कम कर सकते हैं आप उतना कम से कम करिए, क्योंकि बहुत सी बातें भ्रम फैलाने वाली चल रही है महामारी को लेकर के। कहीं कोरोना के चलते निधन एक होता है, दिखाया कई जाता है, क्योंकि हम इतने बड़े रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे बढ़ा चढ़ा करके अपनी फेसबुक में, अपने साइबर साइटों पर उसको अपलोड करते हैं। और दूसरा दोस्तों, आखिर आप ये बताइए कि ये बीमारी जो है ये है क्या? हम सभी इसे बचाना, सभी लगे हुए हैं, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें और अन्य देश भी इसमें भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इस पर ज्ञान भी बांट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जिनका जो दिन में आता है वो करता है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक बदला है जो हमने प्रकृति को दिया, जो हमने जीवों को दिया। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब जब पाप बढ़ेगा तो तब तब भगवान पैदा होंगे। तो क्या इंसानों के लिए ही जब इन पर अत्याचार होगा तो भगवान पैदा होंगे? जीवों की हत्याएं होंगी, बलि चढ़ेंगी, तब भगवान पैदा नहीं होंगे? ये उसी का बदला है। आप शाकाहारी जीवन अपनाइए, मांसाहार को छोड़िए और प्रकृति से प्रेम करिए। प्रकृति को आपने जो दिया वो वापस प्रकृति हमें लौटाती है, यही हमने पढ़ा था। लेकिन आज ये हो रहा है, हमने पेड़ पौधे काट दिए तो ऑक्सीजन की कमियां हमें आज मिल रही है। पहले इस हिंदुस्तान में, इस देवों की धरती पर, इस कृषि प्रधान देश में भी आज पहले पानी बिकता था, लेकिन आज गैस भी बिक रही है, हवा भी बिक रही है। तो मेरे दोस्तों, चेत जाइए, सचेत हो जाइए। ये चेतावनी है, अगर इसे ना समझी तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। आप सभी से मेरी अपील, संगीत सोम सेना परिवार के सदस्यों की ओर से, कि आप शाकाहारी जीवन अपनाइए। बुरे कार्य हमने जो किए हैं ये उन्हीं का, ये हमारा ही पाप है, ये इसलिए हमारा ही पाप है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए और शाकाहारी जीवन अपनाइए। अपने आज सबको महसूस हुई ना कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हमें महसूस होने लगी, कितनी आवश्यकता है, लेकिन हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। तो आप अपने आसपास पेड़ पौधे बोइए। अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हमें वनस्पति को, हमें प्रकृति से प्रेम करना होगा। और प्रकृति का अगर प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। जय हिंद, जय भारत आपका। और भगवान की स्तुति करिए। ये भगवान का प्रकोप है, भगवान को आगे नतमस्तक हो जाइए, भगवान से हाथ जोड़िए कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हमें माफ़ करिए, हमें क्षमा करिए। हम को दोबारा भविष्य में दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जो हमसे गलती हुई होगी, अनजाने में हुई होगी, बहुत सी हमने अपनी सेखी दिखाने के लिए की होंगी, भगवान के आगे नतमस्तक हो जाइए। यही इससे बचने का सबसे सीधा उपाय है। और सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, सरकार के साथ खड़े रहिए। भाषण सरकार को बताने से अच्छा है कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। हम दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ का अच्छे से पालन करते हैं या नहीं, इसके बारे में सोचिए। जैसे किसी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिए कोई, बुरा जो दिल खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो सबसे ज़्यादा कमियां हमारे अंदर हैं। पहले सोचिए कि जिस चीज़ को आप दूसरे को कह रहे हैं वो चीज़ हमारे अंदर ना हो। गीता सार में जो पढ़ाया गया था आज वो सभी सत्य हो रहा है, क्योंकि आप और हम गलत रास्तों पे हैं। आइए हम साकार जीवन अपनाएं, भगवान की स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि भगवान हमें माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन खटी।